Hello everyone, welcome back to teaching classes. This is Sayyeda Kharija Noori and हम अपने चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली इस वीडियो में से कंप्लीट भी कर लेंगे। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द चीजें हम लोग ने लास्ट वीडियो में ही कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, आई होप आपने लास्ट वीडियो देख लीजिए। अगर इनकेस नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लो एंड देन उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करो। तो उसमें हम आगे अपना आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको पता है कि ह्यूमंस में जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितना है, 9 मंथ्स का एवरेज। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फीचर्स होगा, इनफैक्ट पूरा मतलब क्लियरली डेवलप होके बेबी आउटसाइड द बॉडी डिलीवर हो सकता है एंड आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। बट जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है, आप जेस्टेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो। ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है या इंड्यूस्ड टर्मिनेशन होता है, जो कि हम मेडिकल मेथड्स के थ्रू, मेडिसिनल मेथड्स के थ्रू से कराते हैं। ये MTP जो है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक टॉपिक ऑफ डिबेट हमेशा से रहा है कि ये कंट्रीज में लीगलाइज होना चाहिए या ना हो। बहुत सारी कंट्रीज है जहां अभी भी ये लीगलाइज्ड नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है जहां स्टिल इसके ऊपर चीजें चल रही है, डिबेट अभी भी हो रहे हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो MTP को इंडिया में लीगलाइज किया गया था 1971 में। MTP अल्टीमेटली है क्या, आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा रहे हो। टर्मिनेट कराने का रीजन क्या हो सकता है कि जो आपका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है वो अनरिक्वायर्ड है, वो आप नहीं चाहते, वो किसी भी वजह से हो सकता था, तो वजह वहां पर भी हो सकती है। तो उसको टर्मिनेट कराना, तो इंडिया ने इस बात को कंसिडर किया और इसलिए इसको लीगलाइज कर दिया गया था 1971 में। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराने जा रहे हो तो फॉर दैट आपको ये देखना होगा कि आपका जेस्टेशन पीरियड जो है उसका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी आप अबॉर्शन करा सकते हो, इंड्यूस अबॉर्शन हो सकता है, दैट इज सेफ। बट उसके बाद अगर अबॉर्शन होता है दैट इज नॉट सेफ, नॉट फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड को तो वैसे भी यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट, बट नॉट सेफ इवन फॉर द मदर। इसलिए जो भी आप एजेंसीज होती हैं, जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, क्लिनिक्स हैं जहाँ पास MTPs होते हैं, तो वो एक बार जरूर चेक करते हैं कि उनका जेस्टेशन पीरियड कौन सा, मतलब किस स्टेज पे पहुंचा है। तो अप टू 12 वीक्स, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये आपका सेफ रहता है। उसके बाद नहीं रहता, डॉक्टर्स खुद नहीं करते। ठीक, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है, एक जनरल तरीके से हमने तो देख लिया। इसको टर्मिनेट कराना ना कराना ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है। उसके बाद आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो सेक्सुअली एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसको आप अलग अलग नाम से बोल सकते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनेरल डिजीजेस, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं जो फेमस है, जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लैमिडियासिस है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, जेनिटल हब्स है। एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हब्स की एक खासियत ये है कि इसे आप पूरे तरीके से क्योर नहीं कर सकते, इसको आप क्योर नहीं कर सकते हो। बाकी जो और डिजीजेस हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लैमिडियासिस है, और भी हैं, तो वो अगर टाइम पर उनको देख लिया जाए, टाइम पर उनको उनके सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर लिया जाए, टाइम पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो उनको ट्रीट किया जा सकता है। बट कुछ हैं जिनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसमें मोस्ट फेमस आपका एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेनिटल हब्स वगैरह है। और ये जो डिजीजेस हैं, जैसे कि एड्स हुआ या हेपेटाइटिस बी हुआ, ये इनफैक्ट इन्फेक्टेड मदर से इन्फेंट में भी ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डिजीजेस होते हैं ये ब्लड फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इन्फेक्टेड ब्लड गया है जिसमें ये डिजीजेस है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेनिटल हब्स है, तो अगर हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, इन्फेक्टेड मदर है, तो उसका ब्लड एम्ब्रियो को जा रहा है, ब्लड इन द सेंस की न्यूट्रिशन जा रहा है, तो वहां पर वो एम्ब्रियो इन्फेक्ट हो जाता है। या मदर बेबी को फीड कराती है तो मिल्क जा रहा है, वो मिल्क ब्लड से ही आया होता है, तो वहां इन्फेक्ट हो जाते हैं बेबीज। या एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, या जैसे ब्लड डोनेट करते हैं लोग, अगर इन्फेक्टेड ब्लड है तो भी डिजीज हो सकती है। तो ये आपके दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनको मैंने यहाँ लिख दिया है, अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बात सही है कि यहाँ से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस तो नहीं आ पाते हैं जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बट गारंटी है कि आते हैं। ओके,
तो इसको भी आपको देखना है। यहाँ आपको कुछ छोटे छोटे फुल फॉर्म्स हैं जो आपको लर्न करना है, एंड इन फुल फॉर्म को पढ़ते ही आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बट जरूर से इनको देख लेना है आपको। इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, उन्हें बोलते हैं वो इनफर्टाइल है, स्टेराइल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते। तो इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट है। ऐसे बहुत से लोग, कपल्स हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से मेल पार्टनर हैं या बहुत से फीमेल पार्टनर है, किसी किसी के ऐसा होता है कि दोनों ही पार्टनर रहते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो क्या उनके लिए वो ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है जिसके थ्रू उनको भी दे कैन हैव अ बेबी? तो उसके लिए मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुई और एक बहुत फेमस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसे बोलते हैं आर्ट। एंड दिस आर्ट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आर्टिफिशियल है, जो लेबोरेटरी वगैरह में कराई जाएंगी। कुछ बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो इसका नाम पड़ गया आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, या आर्ट भी बोल सकते हैं। तो इस आर्ट में क्या होता है कि पहले तो जैसे जो भी कपल्स हैं वो वांट टू हैव अ चाइल्ड लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, सेपरेट टेस्ट दोनों के देखते हैं कि किस पार्टनर में इश्यूज है, मेल पार्टनर में कि फीमेल पार्टनर में या दोनों पार्टनर में। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। तो इसमें एक बड़ा फेमस है, दैट इज IVF। IVF क्या होता है आपका? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? विट्रो मीन्स होता है आउटसाइड। तो क्या करते हैं, लेबोरेटरी में एक आउटसाइड मीडियम, बॉडी के अंदर नहीं, फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कैसा इंटरनल होता है ना, यहाँ एक्सटर्नली कराना है। तो आउटसाइड द बॉडी लेबोरेटरी में एक मीडियम प्रिपेयर किया जाता है, उस मीडियम में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज कराया जाता है। ठीक है, अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कहाँ से आएगा? फीमेल गैमेट और मेल गैमेट कहाँ से आएगा? हो सकता है ये फीमेल पार्टनर से है, या ये फीमेल पार्टनर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ओवम है तो यहाँ आपको डोनर की जरूरत पड़ेगी। एंड सेम केस यहाँ पास भी है, हो सकता है मेल पार्टनर से आए, और मान लें कि मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस मेल गैमेट्स या ऐसे गैमेट्स हु कैन फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट, तो यहाँ पास भी डोनर की जरूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे, इनसे इनका एग लेंगे और इनसे इनका गैमेट लेंगे, दैट इज स्पर्म। आप स्पर्म को बना ही लो। इन दोनों को क्या कराते हैं, एक आउटसाइड द मीडियम, एक मीडियम में इनको फ्यूज कराकर हम जाइगोट का फॉर्मेशन करा लेते हैं। तो ये टेक्निक को हम बोलते हैं IVF, और मोस्ट कॉमनली इसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो हो रहा है आउटसाइड द बॉडी हुआ। ठीक, अब क्या होता है, इस जाइगोट को फिर हम फीमेल पार्टनर में इंसर्ट करते हैं। तो ये जाइगोट, अगर हमने जाइगोट बना, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, सेलुलर डिवीजन होगा, तो मान लो 8 सेल्स तक हुआ भी, 8 ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जब 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स वाले जाइगोट को आप ट्रांसफर कराओगे तो वहां नाम आता है जिफ्ट। जिफ्ट होता है आपका जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि जब जाइगोट आपका 8 ब्लास्टोमियर तक का होता है तो उन्हें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, तो इनका नाम पड़ जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो ये टेक्निक आपकी क्या कहलाएगी? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, और मान लीजिए जाइगोट फर्दर डेवलप कर गया, अभी कल्चर मीडियम में ही, टेस्ट ट्यूब में ही, आउटसाइड द बॉडी और डेवलप कर गया, और 8 से ज्यादा हो गया है, तब हम वहां पास बोलते हैं कि हम अब जो ट्रांसफर कराएंगे, हम कराएंगे उसे इंट्रा IUT, इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो।
देखो आउटसाइड द बॉडी क्या करा लिया आपने, फर्टिलाइजेशन करा लिया, तो उसे बोल दिया आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फर्दर डेवलपमेंट चाहिए, तो ह्यूमन बेबी का डेवलपमेंट आप लैब में नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी मेडिकल साइंस अभी नहीं आई है। फर्टिलाइजेशन आपने करा लिया, 1 2 सेल 3 सेल 4 सेल 8 सेल, उससे ज्यादा 12 13 14 सेल्स तक सेल डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद उसे एक फीमेल पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, एक फीमेल बॉडी की जरूरत पड़ेगी, एक वोम की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें क्या करते हैं हम उसे ट्रांसफर कराते हैं फीमेल पार्टनर में या मदर में। तो जब अगर हमने जाइगोट, जब तक हमारी कितनी थी 8 सेल्ड थी, मतलब 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स थी, जाइगोट डिवाइड कर चुका है, ब्लास्टोमियर्स बन चुके हैं, लेकिन नाम नहीं पड़ता है इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो वहां पास हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। आईयूटी में क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है मोर देन 8 सेल्स हो चुकी हैं, तो अब उनको आप डायरेक्टली यूटेरस में ट्रांसफर करते हो, तो नाम पड़ गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ये दोनों ही क्या है ईटी है, ईटी मींस एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो आईवीएफ के बाद क्या कराना होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना होता है। तो इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है कि मान लो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करा लिया जाएगा, और इनसाइड द बॉडी क्या है कि जो फीमेल पेरेंट थी वो एग नहीं बना पा रही थी, या जो मेल पेरेंट थे वो गैमीट नहीं बना पा रहे थे, तो डोनर से लेके क्या कर लिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करा के इसे फीमेल पेरेंट के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये आपकी हो गई आईवीएफ, जिफ्ट एंड आईयूटी। एक यहाँ आता है गिफ्ट। गिफ्ट क्या टेक्निक है, इसे बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर किस क्या टेक्निक और कब यूज किया जाता है, मान लो कोई फीमेल है, वो एग नहीं बना पा रही है, शी इज नॉट एबल टू फॉर्म एग्स, उनमें oogenesis का जो भी प्रोसेस है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, एक ऐसा एग नहीं बन पा रहा है जिसका फर्टिलाइजेशन करा के बेबी डेवलप हो सके। तो इन केस में क्या करते हैं, डोनर फीमेल से गैमीट लिया जाता है, ओवम लिया जाता है, एंड उस ओवम को जो भी फीमेल है जिनके अंदर इंसर्ट कराना है, जिनको चाहिए, उनके अंदर उसे ट्रांसफर कराया जाता है। तो जब ट्रांसफर कराते हैं किस रीजन में कराते हैं, फैलोपियन में कराते हैं। तो टेक्निक का नाम क्या पड़ गया, गिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। उसी के बाद एक टेक्निक और आती है, वो होती है ICSI। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक सेमिनेशन इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन या सेमिनेशन इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली ओवम रहता है, और इस ओवम में डायरेक्ट स्पर्म्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है। मान लो कोई मेल है, वो मेल गैमेट तो बना ले रहे हैं, बट जो मेल गैमेट है उनमें मोटिलिटी ज्यादा नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, उन मेल पार्टनर से गैमेट्स को लिया जाता है और उन गैमेट्स को इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली ओवम में, तो वो फर्टिलाइज कर देते हैं, या यहाँ डोनर भी यूज किया जा सकता है। फिर एक टेक्निक आपकी और आती है, उसे बोलते हैं एआई। एआई मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें भी यही केस है कि एक मेल पार्टनर है बट ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, तो उस केस में क्या करते हैं, किसी डोनर पार्टनर को ढूंढते हैं, उनके सेमेन को लेते हैं और उनके सेमेन को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल वजाइना में, और फिर वो क्या करते हैं, अंदर जाके ओवम को फर्टिलाइज करा देते हैं। तो उस टेक्निक को बोलते हैं एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और एक लास्ट आपका आता है IUI। IUI में क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली यूटरस में डोनर का सेमन डाला जाता है, ठीक। तो ये कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज थी, टेक्निक्स थी, जिसके थ्रू दोज हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, जो स्टेराइल कपल्स हैं, वो भी दे आर एबल टू हैव अ चाइल्ड। लेकिन ये टेक्निक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इनमें बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, एथिकल इश्यूज होते हैं, तो इनके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेंटर्स मौजूद हैं। हर कंट्री में कुछ ही सेंटर्स मौजूद हैं, इंडिया में भी कुछ ही सेंटर्स मौजूद हैं, तो वहां पास ये टेक्निक्स कराई जाती है। बट यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ये है, ये थोड़ा सोशल है, मतलब मोरल पॉइंट है ये एक, कि अल्टीमेटली कोई भी पेरेंट क्या चाहता है कि दे हैव अ चाइल्ड, दे वांट टू हैव अ चाइल्ड, उन्हें चाइल्ड चाहिए। तो चाइल्ड के लिए क्या ये जरूरी है कि वो ये सारी टेक्निक्स करें, ये सारी टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, एंड वन कैन गो विद दीज टेक्निक्स, ये बात अच्छी है। बट फिर भी एट द सेम टाइम जब आपको एक चाइल्ड चाहिए, तो व्हाई यू कांट गो विद द एडॉप्शन,
अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्फन्स मौजूद हैं, आप उन्हें अडॉप्ट कर लें, उन्हें एज अ चाइल्ड ट्रीट करें, तो आपकी भी जो भी सिचुएशंस है, जो भी आपकी डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी एंड उस ऑर्फन को भी एक परिवार, एक फैमिली, एक पेरेंट मिल जाएंगे। सो ये सारी चीजें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आपका जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने काफी चीजें सीखी होगी, not only from your educational, your syllabus and exam point of view, but ऐसे overall educational basis। I hope आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।